दोस्तों, आपको आपके माँ बाप के सपनों को हमेशा जीने की जरूरत नहीं है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी खुद के सपनों पर भी ध्यान दो और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। वेल वेल वेल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं राजकुमार राव और जानवी कपूर अपनी नई मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही के अंदर। जब मैंने इसका थंबनेल देखा तो मुझे लगा अरे माही भाई पर एक और पिक्चर। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं 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 नहीं, इंस्पिरेशन माही भाई है यानी धोनी भाई, लेकिन पिक्चर की स्टोरी कुछ और है मेरे दोस्त। तो स्टोरी जब इसका ट्रेलर देखा तो मुझे यह समझ में आई कि राजकुमार राव और जानवी कपूर दोनों का ही नाम होता है माही, पेट नेम, और दोनों की कुंडली भी सेम है, पसंद भी सेम है, बहुत कुछ दोनों के अंदर कॉमन है। दोनों की लव स्टोरी पनप ही रही होती है, लेकिन राजकुमार राव की लाइफ में उसके जो पापा है ना भाई साहब, वह किसी ग्रहण से कम नहीं है। ताने पे ताने, ताने पे ताने, लात पे लात और घुसे पे घुसे मारते रहते हैं। और भाई साहब उसे बिल्कुल नाकारा और लूजर समझते हैं, और भाई बेइज्जती करने में तो कोई कसर ही नहीं छोड़ते। और अब राजकुमार राव के दिमाग पर चढ़ गया है क्रिकेट, क्योंकि वो क्रिकेटर बनना चाहता था और अब वो अपना सपना पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन भाई साहब किस्मत का मारा राजकुमार हमारा फिर हो जाता है फ्लॉप, और अब पिताजी बोलते हैं कि चुपचाप गल्ले पर बैठ, और ये जो स्पोर्ट्समैन के जो फोटोज लगे हुए ना, इसमें तेरी कोई जगह नहीं, क्योंकि तूने लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं है। सैड लाइफ। लेकिन एक दिन राजकुमार राव जानवी कपूर को क्रिकेट खेलते हुए देखते हो और बोलते हैं भाई साहब तुम तो धागा खोल दिए यार, कितना खतरनाक क्रिकेट खेलती हो, अब तुमको मैं क्रिकेटर बनाऊंगा, मैं तुम्हें कोच करूंगा। लेकिन जानवी कपूर ठहरी डॉक्टर, और यहां पर पंच लाइन आती है कि डॉक्टर तो तुम तुम्हारे पापा के सपने की वजह से बनी है, तुम्हारा खुद का सपना, तुम्हारा खुद का टैलेंट क्रिकेट है, क्रिकेटर बनो। लेकिन फिर मैं सोचने बैठता हूं कि भाई साहब क्रिकेटर तो तुम्हें बनना था, जानवी कपूर को कहां क्रिकेटर बनना था, तो तुम तो अब अपने पति का सपना जी रही हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो। बट फिर भी जानवी कपूर के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा होता है, और फाइनली राजकुमार राव जानवी कपूर को ट्रेन करके पिक्चर के एंड में क्रिकेटर बना देते हैं। स्टोरी समाप्त। ट्रेलर से हमें सारी बातें पता चल गई, लेकिन इस चीज को कैसे पिक्चराइज किया है मूवी के अंदर वो देखने लायक होगा, स्ट्रगल देखने लायक होगा, इनकी केमिस्ट्री देखने लायक होगी। शुरुआत में देखा तेनू पहली पहली बार वे शाहरुख खान की कभी खुशी कभी गम वाला गाना एक सेकेंड के लिए मेरे कान पे जब पड़ा तो मुझे पहले तो बड़ा गुस्सा आया कि यार एक और गाने की इन्होंने लगा दी लगा दी लगा दी लगा दी। लेकिन नहीं नहीं नहीं, बाद में जब ट्रेलर बिल्ड हुआ तब अच्छी वाइब्स आने लगी, तो मेरी फिंगर्स क्रॉस्ड है, होपफुली ये बहुत अच्छा होने वाला होगा गाना मूवी के अंदर। तो कुल मिलाकर यार ट्रेलर तो मुझे लिटरली बताऊं ऐसी मूवीज का हमेशा प्रॉमिसिंग लगता है, और इस तरीके की मूवी जो लो बजट हो, एक मीडियोकर फैमिली को टारगेट करती हो, आम इंसान के बीच में बनी हुई हो, राजकुमार राव जैसे एक्टर हो। मानना पड़ेगा जानवी कपूर ने पहले बवाल मूवी करी थी और बाद में ये मूवी, एक्टिंग ठीक ठीक कर रही है, लेकिन मूवीज की जो चॉइस है वो बेहतर होती जा रही है। तो यार एक और नेपो किड हो सकता है कि कुछ अलग छाप छोड़ दे हमारे दिलों में, लेकिन जैसे राजकुमार राव जैसे जो एक्टर्स होते हैं मजा आता है इनको देखकर। 31 मई को ये रिलीज होने वाली है, तो देखते हैं बड़े दिनों बाद थिएटर में कोई अच्छी मूवी देखने का शायद मजा आने वाला है मुझे। तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। इस मूवी का रिव्यू तो हम करेंगे, लेकिन तब तक ट्रेलर का रिव्यू आप तो दो, देखा या नहीं बताओ बताओ कैसा लगा, जल्दी बताओ।